सो वेलकम स्टूडेंट्स, वंस अगेन एक और बार आप लोग का स्वागत है मेरे चैनल में लर्न विद प्रियांशु। तो आज का जो सेशन है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम लोग करने वाले हैं केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर इज मैटर अराउंड अस प्योर। ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर हम लोग ने उसका सारा पार्ट्स कर लिया है। उसका 3 पार्ट्स मैंने क्रिएट करे हैं। पहला है हम लोग का एक्सप्लेनेशन वीडियो, दूसरा है एनसीईआरटी के इंडेक्स क्वेश्चन, तीसरा है हम लोग का एक्सरसाइज क्वेश्चन। तो उसको जाके चेकआउट कर लो, मैंने एक प्लेलिस्ट क्रिएट कर दिया है, यहाँ पे आई बटन पे आ रहा होगा। ठीक है, तो आज हम लोग करने वाले हैं ये केमिस्ट्री के जो सेकंड चैप्टर है उसको पूरा कंप्लीट करने वाले हैं। तो पहले तो जान लेते हैं कि हम लोगों को पढ़ना क्या है। देखो, पढ़ना है हम लोग को पहले क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, इसमें फिर प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर पढ़ना है, ट्रू सोल्यूशन पढ़ना है, टाइप्स ऑफ मिक्सचर पढ़ना है, कोलाइडल सोल्यूशन पढ़ना है, सस्पेंशन पढ़ना है, टेंडल इफेक्ट पढ़ना है, सैचुरेटेड सोल्यूशन पढ़ना है, सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर पढ़ना है, सेपरेटिंग ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ एयर पढ़ना है, प्यूरिफिकेशन ऑफ सॉलिड बाय क्रिस्टलाइजेशन पढ़ना है और टाइप ऑफ प्योर सब्सटेंसेस पढ़ना है। ठीक है, ये सारा आज हम लोग करेंगे इसको कवर। तो कुर्सी की पेटी बांध लो और ये मत समझना कि हम लोग लेक्चर यहाँ पे करते हैं, थोड़ा सा फन भी करते हैं हम लोग थोड़ा। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। देखो, जो सबसे पहले हमारा टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। मैटर को हम लोग क्लासिफाई करेंगे। ठीक है, तो देखो, वेट अ मिनट, लेजर पेन सेट करने दो। ओके, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट मैटर इज क्लासिफाइड इनटू 3 मेन टाइप्स, दे आर सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। देखो, फिजिकल स्टेट में हम लोगों ने पिछले सेशन में पढ़ा कि फिजिकल स्टेट पे तो मैटर जो है वो 3 मेन पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक है सॉलिड और लिक्विड और गैसेस। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपाउंड मैटर इज क्लासिफाइड इनटू 2 मेन टाइप्स, और केमिकल कंपोजिशन पे मैटर जो है ना वो 2 मेन टाइप्स पे तुम लोग का डिवाइडेड है। दे आर प्योर सब्सटेंसेस एंड मिक्सचर, प्योर सब्सटेंसेस और मिक्सचर में डिवाइडेड है। तो प्योर सब्सटेंस आर ऑफ 2 टाइप्स। प्योर सब्सटेंस कितने टाइप के हैं? 2 टाइप के हैं। दे आर एलिमेंट एंड कंपाउंड्स। मिक्सचर आर ऑफ 2 टाइप्स, दे आर होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेटेरोजीनियस मिक्सचर। इसको वो नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे हम लोग, सेलेक्ट स्लाइड में हम लोग इसको समझेंगे। तो देखो, यहाँ पे हम लोग के पास मैटर है। ठीक है, मैटर का हम लोग अगर केमिकल कंपोजिशन अगर तुमसे पूछा है कि मैटर का केमिकल कंपोजिशन बताओ, उसको क्लासिफाई करो, तो देखो पहले मैटर करना, उसके बाद मैटर के 2 मेन केमिकल कंपोजिशन होते हैं, वो होते हैं प्योर सब्सटेंसेस और मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस के 2 मेन कंपोजिशन होते हैं, वो होता है एलिमेंट और कंपाउंड, और मिक्सचर के भी 2 होते हैं, वो है होमोजीनियस मिक्सचर और हेटेरोजीनियस मिक्सचर। तो चलो पढ़ते हैं आज प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो प्योर सब्सटेंस क्या होता है? Pure substance is a substance which consists of single types of substances, elements और compound। देखो, pure substance ना ऐसा substance होता है जिसमें means single type of substance ही रहे। अगर इसको हम लोग साधारण भाषा में समझे तो देखो, तुम लोग का क्लास है, तुम लोग का सेक्शन होगा A, B या C, कुछ भी हो, तो तुम लोग का जितने भी क्लास है तो वो सेम टाइप के होंगे। मीन्स A है और वो लोग सेम यूनिफॉर्म पहनेंगे, A है तो सेक्शन A वो सेम हो गया, प्योर सब्सटेंस समझ लो उसको। सेक्शन बी है वो भी प्योर सब्सटेंस, सेक्शन सी है प्योर सब्सटेंस। लेकिन जब अगर असेंबली होगा, नहीं तो कोई फंक्शन होगा जहाँ पे सारे लोग स्प्रेड हो जाएंगे, तो इनप्योर सब्सटेंस हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे सिंगल टाइप ऑफ सब्सटेंस है ही नहीं। वहाँ पे सारे क्लासमेट्स तुम लोग के मिल गए हैं, तो वहाँ पे सिंगल टाइप ऑफ सब्सटेंस तुम लोग का बचा ही नहीं, तो वो इनप्योर हो जाएगा। तो प्योर सब्सटेंस विच कंसिस्ट ऑफ सिंगल टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स इज नोन एज प्योर सब्सटेंस। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल जानते हैं आयरन, क्योंकि आयरन जो है वो सिमिलर, खाली आयरन एलिमेंट आयरन से ही बना है। ठीक है, आयरन के एटम से ही बना है। कॉपर भी आयरन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, वाटर, शुगर। हम सोच रहे हो वाटर क्यों? वाटर तो H2O से बना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। देखो H2O इसलिए क्योंकि यहाँ पे देख रहे हो कंपाउंड है, इस वजह से वो प्योर सब्सटेंस है। अगर किसी भी जगह पे जाओगे और उसको अगर तुम लोग फाइंड करोगे तो तुम लोग का वाटर H2O में ही आएगा। शुगर भी है, कॉमन साल्ट एटसेट्रा। ठीक है, मिक्सचर क्या है? मिक्सचर इज अ सब्सटेंस विच कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर प्योर सब्सटेंसेस। ठीक है, यहाँ पे प्योर सब्सटेंसेस होना, सॉरी, प्योर सब्सटेंसेस। ठीक है, एग्जाम्पल सी वाटर, minerals, soil, air, sand and salt, sugar in water,
साल्ट इन वाटर। देखो ये क्या है, जो कंसिस्ट दो सब्सटेंसेस से ज्यादा दो से ज्यादा प्योर सब्सटेंसेस कंसिस्ट करे तो उसको हम लोग कहा जाता है मिक्सचर। जैसे तुम लोग देखते होगे कि वाटर में अगर जैसे तुम लोग एक सुनते होगे मिक्सचर, मैंने आज एक मिक्सचर बना दिया, मीन्स मैंने वाटर और शुगर का मिक्सचर बना दिया, तो वहां पे वाटर अलग है और शुगर अलग है, तो उसको तुमने ऐड कर दिया तो ये मिक्सचर हो गया ना, ऑफ कोर्स मिक्सचर हो गया। सी वाटर भी कैसे मिक्सचर है, तो उसमें साल्ट है और वाटर है, तो वहां पे साल्टी वाटर हो गया, या थोड़े से मिनरल्स है वो भी हो गया, और मिनरल्स भी ऑफ कोर्स उसमें दूसरे मिनरल्स है, तो यहाँ पे भी मिनरल्स भी मिक्सचर हो गया। सॉइल भी मिक्सचर है क्योंकि वहां पे क्ले है, एटसेट्रा एटसेट्रा है, ठीक है। एयर भी मिक्सचर है क्योंकि उसमें हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, और हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन है, ठीक है। सैंड भी ऑफ कोर्स, सैंड में भी स्टोन्स होते हैं, ये सब साल्ट में भी सेम होता है। तो ये सब है मिक्सचर, जिसमें दो से ज्यादा प्योर सब्सटेंसेस हो उसको मिक्सचर कहा जाता है। ओके, जैसे अब डिफरेंसेस बिटवीन प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर को हम लोग समझ लिया जाए। प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ सिंगल टाइप ऑफ सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस में बस सिंगल टाइप ऑफ सब्सटेंस रहता है, वेयरएज मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर प्योर सब्सटेंसेस। मिक्सचर में क्या होता है, दो से ज्यादा प्योर सब्सटेंसेस होते हैं। सेकंड में प्योर सब्सटेंसेस कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू अदर सब्सटेंसेस बाय फिजिकल मेथड। देखो प्योर सब्सटेंस तुम लोग सेपरेट नहीं कर पाओगे फिजिकल मेथड से, मींस फिल्ट्रेशन है ना, उसके थ्रू तुम लोग नहीं कर पाओगे, फिल्ट्रेशन इवेपोरेशन, इसके थ्रू तुम लोग उसको सेपरेट नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो तो एक सिंगल सब्सटेंसेस से बना है ना, तो उसको तुम लोग कैसे फिजिकल मेथड से तुम लोग सेपरेट कर पाओगे। वेयर एज मिक्सर को हम लोग फिजिकल मेथड से सेपरेट कर पाएंगे, क्योंकि उसमें तो कंपाउंड है, मीन सैंड है। अगर तुम लोग उसको फिल्टर में डालते हो, जैसे टी हो गया, सो टी इज द बेस्ट एग्जांपल, ठीक है। टी है तुम लोग के पास, उसमें टी लीव्स डालते हो तुम लोग, ओके। उसके बाद तुम्हारी जो मदर या तुम ही लोग खुद बनाते हो, तो वहां पे तुम लोग उसको एक फिल्टर जो होता है ना, चाय छन्नी जिसको बोला जाता है, उसमें तुम लोग पुट करते हो, तो जो लीव्स होता है वो ऊपर आ जाता है और जो लिक्विड चीज होता है वो नीचे हो जाता है। तो इसको फिजिकल मेथड से ही तुम लोग सेपरेट कर रहे हो ना। और थर्ड में क्या आता है, प्योर सब्सटेंसेस हैव इट्स ओन डेफिनाइट प्रोपोर्शन। देखो प्योर सब्सटेंसेस के पास डेफिनाइट प्रोपोर्शन होता है। जैसे इसका अच्छा सा एग्जांपल लेते हैं वाटर, ठीक है। H2O बना है, H2O 1:8 के रेशियो में है, ठीक है, सॉरी 1:2 के रेशियो में है, ठीक है। तो 1:2 के रेशियो में है, तो वेट अ मिनट, तो जो वाटर है इसका अच्छा सा एग्जांपल है। जैसे वाटर है, वाटर तो 1:8 के रेशियो में है, क्योंकि अगर तुम लोग उसका कहीं से भी उसको पानी उठा लो, मीन्स ड्रेनेज का वाटर उठा लो, या तुम लोग साल्टी वाटर उठा लो, या सी वाटर उठा लो, या तुम लोग शुगर वाटर उठा लो, कहीं से भी तुम लोग, या तो अपने वॉशरूम का भी वाटर उठा लो, उसका जो रेशियो होगा वो होगा 1:8 का ही रेशियो रहेगा, ठीक है। वेयर एज मिक्सचर का देखा जाए, मिक्सचर शो द प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कंपोनेंट। मिक्सचर जो होता है ना, ये कंपोनेंट का प्रॉपर्टी दिखाता है, ठीक है। ये नहीं है कि इसका भी जो रेशियो हम लोग ने पुट करा है उसी रेशियो में ये चले, ओके। अब आते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ मिक्सचर में। क्या आते हैं टाइप्स ऑफ मिक्सचर में? अब मिक्सचर का भी टाइप्स है, तो वो है मिक्सचर आर ऑफ 2 टाइप्स, दे आर होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेटेरोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। मिनट, होमोजीनियस मिक्सचर क्या है? इट इज अ मिक्सचर विच हैज अ यूनिफॉर्म कंपोजिशन। होमोजेनियस मिक्सचर ऐसा मिक्सचर है जिसके पास यूनिफॉर्म कंपोजिशन हो, ठीक है। यूनिफॉर्म कंपोजिशन मींस उसका, जैसे तुम लोग ले सकते हो शुगर वाटर, इसका एग्जांपल शुगर वाटर ले सकते हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखते हैं, इसका प्रॉपर्टीज भी देखते हैं। द पार्टिकल्स ऑफ मिक्सचर आर नॉट विजिबल बाय द नेकेड आइज। जो मिक्सचर का पार्टिकल्स होता है ना, वो हम लोग देख नहीं पाते हैं। जैसे इसका अच्छा सा एग्जांपल ले लो, साल्ट वाटर, शुगर वाटर ले लो अच्छा सा एग्जांपल। उसको जब तुम लोग मिक्स कर दोगे तो कोई देख के नहीं बोल पाएगा कि इसमें शुगर है। अगर उसको नहीं पता है इन द केस, तो वो नहीं बोल पाएगा कि इसमें शुगर आप लोग ने पुट करा है, तुम लोग ने पुट करा है, ठीक है। तो ये जो होमोजीनियस का पहला प्रॉपर्टी है कि वो नेकेड आई से नहीं देख सकते। दूसरा, पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। पार्टिकल्स जो है इसके जो
पार्टिकल्स तो जैसे शुगर वाटर है, उसमें तुम लोग फिल्ट्रेशन के थ्रू शुगर नहीं सेपरेट कर पाओगे, है ना, तुम लोग ट्राई भी कर सकते हो, सेपरेट नहीं हो पाएगा। तो दूसरा प्रॉपर्टी ये है। तीसरा प्रॉपर्टी क्या है? द मिक्सचर इज स्टेबल। जो मिक्सचर है ना स्टेबल रहता है। द पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन। जो मिक्सचर है ना ये स्टेबल रहता है, मींस एक बार फुली मिक्स हो जाता है। नहीं, ऐसा नहीं होता है कि जैसे अगर तुम लोग सैंड वाटर देखते होगे तो सैंड नीचे आ जाता है, वाटर ऊपर चल जाता है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या होता है? द पाथ ऑफ बीम ऑफ लाइट इज नॉट विजिबल इन द मिक्सचर। जो बीम ऑफ लाइट होता है ना, अगर तुम लोग उसको पास करोगे मिक्सचर के थ्रू तो वहां पे तुम लोग को बीम ऑफ लाइट उसके अंदर नहीं दिखेगा। एग्जाम्पल, मिक्सचर ऑफ शुगर इन वाटर, मिक्सचर ऑफ साल्ट इन वाटर, मिक्सचर ऑफ कॉपर सल्फाइड इन वाटर एटसेट्रा, ठीक है। ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। अब आते हैं हम लोग हेटेरोजेनियस मिक्सचर क्या है। हेटेरोजेनियस मिक्सचर इज अ मिक्सचर विच हैज अ नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन। अब इसमें क्या है कि जिसके पास नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन है, इसका प्रॉपर्टी देखते हैं। द पार्टिकल्स आर विजिबल बाय नेकेड आइज। इसका जो पार्टिकल्स है वो नेकेड आइज से हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। जैसे नेकेड आइज से देख सकते हैं, इसका अच्छा सा एग्जांपल ले सकते हो सैंड वाटर, ठीक है। सैंड को तुम लोग पुट करते हो, थोड़ी देर बाद वो सेटल डाउन हो जाता है तो तुम लोग को वो दिखने लग जाता है। ये फिल्टर पेपर से सेपरेट हो सकता है, क्योंकि अगर तुम लोग फिल्टर पेपर लेते हो, फिर वो फिल्टर पेपर लेते हो तो उसके अंदर डालते हो तो सैंड ऊपर आ जाएगा और वाटर नीचे चल जाएगा, ठीक है। दे आर द मिक्सचर इज अनेबल द पार्टिकल सेटल अनस्टेबल द पार्टिकल सेटल। या जो पार्टिकल्स है तो ये देखते होगे जितना भी मिक्सचर जैसे सैंड वाटर हो गया, उसमें क्या होता है कि जो पार्टिकल्स होता है वो सेटल डाउन हो जाता है एज कम्पेयर टू अगर होमोजेनियस का देखोगे तो पार्टिकल्स वहां पे विजिबल ही नहीं रहता है, तो सेटल क्या होगा? द पाथ ऑफ बीम ऑफ लाइट इज विजुअल इन द मिक्सचर। जो बीम ऑफ लाइट है ना वो मिक्सचर में विजिबल रहता है। एग्जाम्पल इसका ले सकते हैं हम लोग, मिक्सचर ऑफ साल्ट एंड सैंड, मिक्सचर ऑफ सल्फेट एंड आयरन फिलिंग्स, मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर एटसेट्रा, ठीक है। बहुत अच्छा एग्जांपल है। अब आते हैं ट्रू सॉल्यूशन क्या होता है। अ ट्रू सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। जो ट्रू सॉल्यूशन है ना ये होमोजेनियस सब्सटेंसेस को ही मिला के टू या मोर सब्सटेंसेस क्रिएट करते हैं। जैसे अ सॉल्यूशन हैज अ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट एज इट कंपोजिशन। द कंपोनेंट इज द लार्ज अमाउंट इन द सॉल्वेंट एंड द कंपोनेंट इज द लेस अमाउंट इन द सॉल्यूट, ठीक है। एग्जाम्पल, सॉल्यूशन ऑफ वाटर इन सैंड इन साल्ट इन वाटर, सॉल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर, आयोडीन इन वाटर, ठीक है। ये सब है। जैसे तुम लोग देखोगे कि सॉल्वेंट मतलब क्या हो गया? सॉल्वेंट मतलब ना जिसमें तुम लोग का मिल रहा है, और सॉल्यूट क्या हो गया? जिसको तुम लोग मिला रहे हो, ठीक है। सॉल्वेंट मतलब जिसमें मिल रहा है और सॉल्यूट मतलब जिसमें मिला रहे हो, ठीक है। वेरी इजी। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रू सॉल्यूशन। अब ट्रू सॉल्यूशन का प्रॉपर्टीज क्या है? पहला, ट्रू सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर। पहला तो यही पॉइंट आएगा। दूसरा, द पार्टिकल्स आर कैन नॉट बी सीन बाय द नेकेड आइज। जो पार्टिकल्स है वो नेकेड आइज से नहीं दिख सकता है। द सॉल्यूट पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। जो सॉल्यूट जिसको तुमने मिलाया है सॉल्वेंट में, तो वो तुम लोग को वो फिल्टर पेपर में तुम अगर उसको सेपरेट करते हो तो फिल्ट्रेशन के थ्रू नहीं हो पाएगा। द सॉल्यूटिव पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन एंड सॉल्यूशन इज स्टेबल। जिसको तुमने मिलाया है वाटर में, सॉल्वेंट में, तो जो सॉल्यूट है वो सेटल डाउन नहीं होगा, वो स्टेबल रहेगा, ठीक है। द पार्टिकल्स डू नॉट स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग। जो लाइट पास होता है ना वो उसको पास नहीं होने जाता है। अब आते हैं हम लोग कोलाइडल सॉल्यूशन पे। अब कोलाइडल सॉल्यूशन क्या है? A colloidal solution is a heterogeneous mixture of two or more substances. Colloidal solution एक heterogeneous mixture होता है two or more substances का। Example, mixture of starch in water, mixture of egg albumin in water, milk, air containing dust and smoke, etc. ठीक है। Properties of colloidal solution जानते हैं। Colloidal solution is a heterogeneous mixture. जो colloidal solution है ये heterogeneous mixture है। The particles cannot be seen by naked eyes. Yes, cannot be seen by naked eyes. Sorry, ये होना चाहिए यहाँ पे can be seen by naked eyes, ठीक है।
ये कैन बी सीन बाय नेकेड आइज होना चाहिए। द सल्यूट पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। यहाँ पे फिल्ट्रेशन होना चाहिए, मीन्स मेरा गलत हो गया, यहाँ पे मैंने गलत पुट कर दिया। कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन होना चाहिए। दूसरा, द सल्यूट डू सेटल डाउन एंड सब्सटेंसेस इज स्टेबल। द पार्टिकल्स स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट। ठीक है, अब आते हैं सस्पेंशन। सस्पेंशन क्या है? व्हाट इज सस्पेंशन? तो सस्पेंशन, अब कार का सस्पेंशन मत समझना, ठीक है। द सस्पेंशन इज अ हेटेरोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस, ये भी है। एग्जाम्पल, सोल्यूशन ऑफ सैंड इन वाटर। देखो, सॉरी वेट अ मिनट, ये जो कोलाइडल सोल्यूशन है ना, इसमें ये सब प्रॉपर्टी तुम लोग का हेटेरोजेनियस का ही शो करता है, ठीक है। ये जो प्रॉपर्टीज है ये तुम लोग का हेटेरोजेनियस का ही शो करता है। एज कम्पेयर टू सस्पेंशन, ये तुम लोग का हेटेरोजेनियस मिक्सचर होता है जिसमें सोल्यूशन ऑफ सैंड इन वाटर होता है, सोल्यूशन ऑफ, जैसे इसका प्रॉपर्टीज देखते हैं। सस्पेंशन इज अ हेटेरोजेनियस मिक्सचर, द पार्टिकल्स कैन बी सीन बाय नेकेड आइज, ठीक है। The solute particles can be separated by filtration. The solute particles settle down and solution is unstable. The particles scatter a beam of light passing through it. अब आते हैं सस्पेंशन का, फिर से देखते हैं क्या क्या। Solute particles can be separated by filtration, ठीक है। यहाँ पे solute जैसे उसका वही सेपरेट हो जाता है, ठीक है। अब टेंडल इफेक्ट क्या है? When a beam of light is passing through a colloidal solution, the colloid particles scatter the beam of light and path of light becomes visible in the solution. This effect is called Tyndall effect. देखो, तुम लोग कोलाइडल सॉल्यूशन, अगर कोलाइडल सॉल्यूशन के थ्रू हम लोग एक बीम ऑफ लाइट पास करते हैं तो वहां पे क्या होता है कि जो सॉल्यूशन में बीम ऑफ लाइट पास होता है ना, तो अगर सॉल्यूशन के अंदर देखोगे तो वहां पे तुम लोग को बीम ऑफ लाइट पास होते हुए दिखेगी, पाथ ऑफ लाइट दिखेगा, तो उसी को हम लोग कहते हैं टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट कैन बी सीन व्हेन लाइट एंटर्स अ रूम थ्रू अ स्मॉल होल ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द डस्ट एंड स्मोक पार्टिकल्स। देखो, जो तुम लोग को टिंडल इफेक्ट देख सकते हो, अगर कहीं पे होल है तुम लोग का, ठीक है, अगर खिड़की से अगर थोड़ा सा धूप आ रहा है तो वहां पे तुम लोग को डस्ट पार्टिकल्स दिखता है, तो इसको भी टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। टिंडल इफेक्ट कैन बी सीन इन अ dense forest due to scattering of light by water droplets in the mist। देखो, टिंडल इफेक्ट तुम लोग को फॉरेस्ट में भी दिख सकता है क्योंकि वहां पे जो लाइट्स है ना वो स्कैटर होता है, इस वजह से तुम लोग को वहां पे टिंडल इफेक्ट भी दिखता है, जैसे यहाँ पे देख सकते हो, बहुत अच्छा सा एग्जांपल्स है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या है। सैचुरेटेड सोल्यूशन इज अ सोल्यूशन व्हिच कैन नॉट डिसॉल्व एनी मोर और सोल्यूट एट अ गिवन टेम्परेचर। देखो, सैचुरेटेड सोल्यूशन वो होता है ना कि वो कुछ मिला नहीं पाएगा अपने अंदर एक गिवन टेम्परेचर पे, मींस जैसे अगर 25 डिग्री सोल्यूशन पे इतना ग्राम वो मिला सकता है, 25 डिग्री टेम्परेचर पे वो इतना ग्राम मिला सकता है, तो जब उससे ऊपर जाएगा तो वहां पे मींस सैचुरेटेड सोल्यूशन का क्या है, वो सोल्यूट नहीं मिला पाएगा, ठीक है। सॉल्युबिलिटी क्या होता है? Solubility of a substance is the amount of solute present in a saturated solution of substance। solubility होता है वो amount of solute present होता है saturated solution में। unsaturated solution क्या होता है? is a solution which can dissolve some more of the solute at a given temperature। देखो, unsaturated होता है कि अगर कोई given temperature में भी है कि इतना ही उसको मिक्स करना है, लेकिन उससे ज्यादा वो मिक्स कर ले, उसको कहा जाता है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। प्रिपरेशन ऑफ अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? टेक 550 मिलीलीटर ऑफ वाटर इन 2 बीकर्स, ऐड साल्ट इन 1 बीकर विथ कंटिन्यू स्ट्रेइंग टिल नो मोर साल्ट डिसॉल्व इन इट। देखो, तुम लोग को क्या करना है, 2 बीकर लेना है और वहां पे क्या करना है, तुम लोग को साल्ट डालते रहना है। साल्ट डालते रहना है एक बीकर में 550 ml का, और वहां पे डालते रहना है। तुम लोग को एक पॉइंट आएगा कि वहां पे साल्ट मिक्स ही नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो साल्ट स्टीयरिंग टू और
दूसरे में तुम लोगों को क्या करना है, सेम करना है, शुगर पुट करना है जब तक वो फिक्स ना वो जब तक उसमें वो पूरा कवर ना हो जाए। तो इफ द मिक्सर आर हीटेड इट डिजॉल्व मोर ऑफ द सॉल्यूट। लेकिन जब ऐसा एक पॉइंट आएगा कि वहां पे मिक्स नहीं हो पाएगा, लेकिन जब तुम लोग उसको हीट करोगे तो वो देखोगे कि वो ज्यादा उसको डिसॉल्व कर पा रहा है जितना अमाउंट था। द सॉल्युबिलिटी ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस आर डिफरेंट। जो सॉल्युबिलिटी है डिफरेंट सब्सटेंसेस का दूसरे सब्सटेंसेस का दूसरा होता है, ठीक है। सॉल्युबिलिटी ऑफ सब्सटेंस वेरीज विद टेम्परेचर। जो सॉल्युबिलिटी होता है सब्सटेंस का वो टेम्परेचर पे वेरी करता है, ओके। अब आते हैं हम लोग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन पे। तो क्या होता है, द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ गिवन अमाउंट ऑफ द सॉल्वेंट और सॉल्यूशन। जो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन होता है ना, वो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जितना तुम लोगों ने डाला है किसी सॉल्वेंट पे, ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्यूशन में या सॉल्वेंट में। जैसे यहाँ पे तुम लोग का फॉर्मूला है, पुट कर लेने दो। तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ सॉल्यूट बाय अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, और अमाउंट ऑफ सॉल्यूट बाय अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कैन बी expressed as mass by mass percentage और as mass by volume percentage। जो concentration of solution है इसको तुम लोग एक और चीज से कर सकते हो, mass by mass percentage या mass by volume percentage से, ठीक है। I hope this is clear। और इसको जैसे यहाँ पे फॉर्मूला लिखते हैं, mass by mass percentage of a solution, mass of solute by mass of solution into 100 और mass of volume percentage of solution is equals to mass of solute upon volume of solution into 100। ये फॉर्मूला तुम लोग को रिमेम्बर कर लेना है क्योंकि इसी पे तुम लोग का और क्वेश्चंस आ सकते हैं। अब आते हैं हम लोग का सेपरेशन और सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर। अब तुम लोग को सेपरेट करना है इन लोग को, तो कैसे करोगे? The components of heterogeneous mixture can be separated by simple methods like hand picking, sieving, filtration etc। देखो जो heterogeneous mixture है ना, वो सेपरेट हो सकता है सिंपल मेथड से, हाथ से पिकअप करके किसी चीज को, या सिवलिंग करके, या फिल्ट्रेशन जैसे एक्सक्यूज मी। और तुम लोग देखते होगे, अगर तुम लोग की मदर जो है, अगर वो लोग राइस निकालते होंगे तो कभी कभार वो लोग चेक करते हैं कि कोई स्टोन तो नहीं है, कोई कंकर तो नहीं है, ठीक है। तो वो लोग वहां पे चेक करते हैं, तो वो लोग देखते हैं कि, तो ये तुम लोग का हो गया हेटेरोजेनियस मिक्सर, क्योंकि वहां पे तो तुम लोग हैंड से पिकअप कर पा रहे हो, तो ये भी तुम लोग का सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स हो गया। Sometimes special techniques are used to separate the components of mixer। कभी कभार स्पेशल टेक्निक यूज होती है कंपोनेंट को अलग अलग करने के, जैसे इवेपोरेशन, ठीक है, सेंट्रिफिकेशन। देखो इवेपोरेशन जो होता है तुम लोग का साल्ट मींस जो नमक निकालने के काम आता है, सेंट्रिफिकेशन तुम लोग का क्रीम निकालने के आता है, डिकाइलेशन यूज सेपरेटिंग, फिल्ट्रेशन जिसमें ऑयल और वाटर को सेपरेट कराया जाए, सब्लिमेशन तुम लोग को पता है, क्रोटोग्राफ तुम लोग को आगे डिटेल में पढ़ाएंगे हम लोग ये सब। अब आते हैं जैसे इवेपोरेशन पे। इवेपोरेशन क्या है? द मेथड इज यूज्ड फॉर सेपरेटिंग अ वोलेटाइल कंपोनेंट फ्रॉम अ नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट बाय हीटिंग द मिक्सर। देखो एक्सक्यूज मी, ये मेथड है जिसमें वोलेटाइल कंपोनेंट को हम लोग सेपरेट करते हैं नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट से, जो मिक्स हो सकता है, जो मिक्स नहीं हो सकता है, हीटिंग के थ्रू, ठीक है। एग्जाम्पल, ink is a mixture of a dye and water. If some ink is heated in a disk, the water evaporates and the dye is left in the disk. Similarly, we can separate a mixture of salt and water or sugar and water by evaporation। देखो तुम लोग को एग्जांपल देते हैं, तुम लोग क्या करो, थोड़ा सा साल्ट ले लो, ठीक है, और एक वाटर में डाल दो, मीन्स 50 ml के एक ग्लास में डाल दो। अब तुम लोग उसको बॉईल करो, ठीक है। बॉईल करने के बाद तुम लोग देखना कि थोड़ी देर बाद क्या होगा, वहां पे जो साल्ट है ना वो नीचे आने लग जाएगा, ठीक है, वो नीचे आने लग जाएगा और वाटर जो है वो इवेपोरेट होने लग जाएगा। इसी को बोला जाता है इवेपोरेशन। ये तुम लोग का मेनली इसी में यूज होता है। अब सेंट्रिफिकेशन क्या होता है? द मेथड ऑफ सेपरेटिंग डेंसर पार्टिकल्स एंड लाइटर पार्टिकल्स फ्रॉम अ मिक्सचर बाय यूजिंग। देखो इसमें क्या होता है ना
कि जो डेंसर पार्टिकल मीन्स जो हल्का पार्टिकल होता है और जो भारी पार्टिकल में से ना हल्के पार्टिकल को सेपरेट करा जाता है यूजिंग सेंट्रीफ्यूगिंग मशीन। सेंट्रीफ्यूगिंग मशीन के थ्रू यूज होता है, इस कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगेशन। ठीक है, एग्जाम्पल, इफ वी टेक सम मिल्क इन अ centrifuging machine and spin it rapidly, the cream separates from milk because cream is less denser than milk। देखो, अगर तुम लोग देखते हो क्रीम कैसे निकलता है, तो क्रीम तुम लोग का इसी मेथड से निकलता है, सेंट्रीफ्यूगेशन, क्योंकि जो क्रीम है वो लाइट वेट होता है एज कम्पेयर टू मिल्क। जैसे ये मशीन होता है कुछ, हम लोग इसको तुम लोग के ब्लड, जो हम लोग का ब्लड होता है ना, उसमें से प्लाज्मा और वाइट ब्लड सेल, आरबीसीज, इन सब को भी सेपरेट करने का यूज होता है। कुछ ऐसा मशीन होता है और ये ऐसा काम करता है। ठीक है, बहुत हाई स्पीड में ये मूव करता है, तो इस वजह से जो तुम लोग का लाइटर होता है ना, वो अप ऊपर आ जाता है और जो डेंसर पार्टिकल्स होता है वो नीचे चल जाता है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग डिकार्डेशन यूजिंग सेपरेटिंग फिल्टर। डिकार्डेशन, अब फिर एक और सेपरेटिंग फनल हम लोग एक और मेथड देखते हैं। दिस मेथड इज यूज्ड फॉर सेपरेटिंग अ मिक्सचर ऑफ इनमिसिबल लिक्विड सेपरेटिंग इनटू डिफरेंट लेयर डिपेंड ऑन देयर डेंसिटीज। देखो, ये हम लोग यूज करते हैं कि जो मिक्स नहीं हो सकता है ना एक दूसरे में, तो उसी को हम लोग सेपरेट करने के लिए यूज करते हैं। क्योंकि जो ये लोग क्या करते हैं, जो लिक्विड होता है ना, ये डिफरेंट लेयर क्रिएट कर देते हैं, और ये डिफरेंट लेयर कैसे क्रिएट होता है, डिफरेंट वो डेंसिटीज पे। इसी वजह से वो जो लिक्विड होता है वो सेपरेट हो पाता है। जैसे एग्जाम्पल, केरोसिन वाटर होता है, तुम लोग उसको सेपरेट करते हुए देखे होगे। तो यहाँ पे देखो, कुछ ऐसा मशीन होता है, यहाँ पे तुम लोग का वाटर है, यहाँ पे तुम लोग का ऑयल है। ठीक है, और यहाँ पे खाली है। अब यहाँ पे तुम लोग को एक कुछ गोल सा दिख रहा है, इसी को जब तुम लोग ओपन करोगे धीरे से, तो यहाँ पे ड्रॉप होके यहाँ पे जो तुम लोग का फनल है ना, सॉरी फनल बोल रहा हूँ, यहाँ पे जो तुम लोग का ग्लास टम्बलर है, इसमें फिल होते जाएगा। और ऐसा जब ऐसा पॉइंट आए कि जहाँ पे पूरा वाटर कंप्लीटली फिल हो जाए, ठीक है, कंप्लीटली हट जाए इस फनल में से, तो तुम लोग यहाँ पे ये तुम लोग कॉर्क देख रहे हो, कॉर्क, इसको तुम लोग स्टॉप कर दोगे, तो जो ऑयल है वो यहीं पे सेटल हो जाएगा, कुछ इस तरह। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। बातें हम लोग सब्लिमेशन क्या होता है। दिस मेथड इज यूज्ड टू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ सब्लिमेबल कंपोनेंट फ्रॉम अ नॉन सब्लिमेबल कंपोनेंट बाय हीटिंग द मिक्सचर। देखो, ये यूज होता है तुम लोग का सेपरेट करने में सब्लिमेबल कंपोनेंट, जो तुम लोग का सीधा गैसियस सॉलिड स्टेट से गैसियस स्टेट में चल जाता है ना, उसको सेपरेट करने में यूज होता है। और जो सब्लिमेबल नहीं होता है, जो गैस सॉलिड से गैसियस स्टेट में नहीं जा पाता है, उन दोनों को सेपरेट करने में यूज होता है। एग्जाम्पल, if a mixture of ammonium chloride and common salt is heated, the ammonium chloride is sublimed and can be cooled and solidified and collected with and salt is। देखो, अगर तुम लोग अमोनियम क्लोराइड और साल्ट को दोनों को मिक्स कर देते हो, तो यहाँ पे क्या होगा कि तुम लोग का यहाँ पे तुम लोगों ने मिक्स तो कर दिया, ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ पे जो तुम लोग जब इसको हीट करोगे तो जो अमोनियम क्लोराइड है, ये तो तुम लोग का चेंज हो जाएगा, तुम लोग का सॉलिड टू वेपर में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे ये वेपर फॉर्म में आ जाएगा। तो ये जो तुम लोग देख रहे हो ना, कॉटन प्लग, इसमें जाके स्टोर होके ये कूल डाउन हो जाएगा, तो ये सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा। लेकिन जो कॉमन साल्ट है, ये तुम लोग का नीचे ही रहेगा, ये कलेक्ट हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग क्रोमेटोग्राफी पे आते हैं। दिस मेथड इज यूज्ड फॉर सेपरेटिंग कलर कंपोनेंट्स फ्रॉम अ लिक्विड बाय यूजिंग अ फिल्टर पेपर और ब्लॉटिंग पेपर। देखो, ये जो मेथड है ना, ये तुम लोग का मेनली यूज होता है कलर कंपोनेंट्स को। मीन्स अगर तुम लोग देखते होगे कि अगर तुम लोग कोई कलर डालते हो, ठीक है, 2 से ज्यादा कलर तुमने डाला और वो इस पेपर को डालोगे, तो जो 2 कलर है ना, वो अलग अलग हो जाएगा। अरे वेट अ मिनट, देखो, ठीक है, जैसे एग्जांपल, पुट अ ड्रॉप ऑफ इंक नियर वन एंड ऑफ स्ट्राइप ऑफ फिल्टर पेपर एंड dip the end of the paper in the test tube containing water. Ink is a mixture of, देखो यहाँ पे कलर, देखो तुम लोगों ने इंक डाल दिया, ठीक है, इसको वाटर में डालोगे, तो क्या हुआ ना, धीरे धीरे जो वाटर है
ये स्पॉट ना ऊपर आने लग जाएगा, ऊपर आते 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 यहाँ पे तुम लोगों को पूरा कलर मिल जाएगा, कलर कंपोनेंट, ठीक है। अब डिस्टिलेशन पे आते हैं। दिस मेथड इज यूज्ड फॉर सेपरेटिंग अ मिक्सचर ऑफ मिसेबल लिक्विड बाय बॉइलिंग द मिक्सचर एंड कूलिंग द कंपोजिशन द वेपर्स। देखो ये डिस्टिलेशन होता है ना, ये तुम लोग का सेपरेट होता है मिसेबल, जो मिक्स हो जाता है, जो सब्सटेंसेस एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं, उन लिक्विड्स को सेपरेट करने में बॉइलिंग के थ्रू, ठीक है, बॉइलिंग के थ्रू। एंड कूल द कंडेंसेशन, जो वेपर्स होता है उसको कूल करके वो सेपरेट हो जाता है। जैसे यहाँ पे दो मेथड होता है, एक फ्रैक्शनल होता है, एक सिंपल डिस्टिलेशन होता है। सिंपल डिस्टिलेशन इज यूज्ड फॉर सेपरेटिंग अ मिक्सचर ऑफ two immiscible liquids having sufficient difference in their boiling point। देखो यहाँ पे सिंपल डिस्टिलेशन में क्या होता है कि दो मिसिबल लिक्विड्स तो है, लेकिन वहां पे क्या होता है कि दोनों का बॉइलिंग पॉइंट दूसरा दूसरा होता है, डिफरेंट होता है, तो यहाँ पे तुम लोग सेपरेट कर पाओगे। एग्जाम्पल, इफ अ मिक्सचर ऑफ एसीटोन एंड वाटर इज हीटेड इन अ distillation apparatus, the acetone which have a lower boiling point than water first boil and cools the condensation and it separates from water। देखो यहाँ पे क्या होता है कि एसीटोन है और वाटर है, जब तुम लोग इसको बॉईल करोगे तो जो एसीटोन है उसका लोअर बॉइलिंग पॉइंट है, तो वो बॉईल हो जाएगा, और उसको कूल कर दोगे तो वो सेपरेट हो जाएगा। तो ऐसे ही होता है, ऐसा कुछ मेथड होता है तुम लोग का। यहाँ पे से तुम लोग का वेपर में आता है, ठीक है, यहाँ पे जब इसका जो थर्मोमीटर में इसका बॉइलिंग पॉइंट आता है, तो यहाँ पे ये वेपर में आता है, फिर यहाँ पे आता है, फिर यहाँ पे आके यहाँ पे कूल वाटर आ रहा होता है, ठीक है, यहाँ से कूल वाटर आ रहा होता है, तो ये कूल होके फिर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है और यहाँ पे एसीटोन आ जाता है। ओके, अब आते हैं हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या है। Fractional distillation is used for separating a mixture of two or more miscible liquids whose difference in boiling point is lesser than 25 Kelvin। देखो इसमें क्या है कि इसमें हम लोग दो या दो से ज्यादा मिसिबल लिक्विड को हम लोग सेपरेट करने में इसको यूज करते हैं, जिसका बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट जितना डिफरेंस थोड़ा सा कम, लेसर देन 25 केल्विन होना चाहिए, ठीक है। जैसे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज्ड फॉर सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ पेट्रोलियम सेपरेटिंग द डिफरेंट गैसेस फ्रॉम द एयर, ये इस चीजों में यूज होता है। जैसे यहाँ पे होता है, देखो यहाँ पे से हीट हुआ ये, ठीक है, और इसको इतना एफर्ट चाहिए, जिसका बॉइलिंग पॉइंट तो आ गया तो वो तो ऊपर निकल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो तुम लोग फ्रैक्शनिंग कॉलम देख रहे हो, तो यहाँ से ये बहुत तेजी से हीट करेगा, जिसका ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा तो वो यहाँ से आराम से निकल जाएगा, ठीक है, और जिसका कम बॉइलिंग पॉइंट होगा तो उसके पास ज्यादा हीट नहीं है, ज्यादा पावर नहीं है, तो वो यहीं पे रह जाएगा वापस। इसी वजह से यहाँ पे जो है पेट्रोलियम आ जाएगा, ठीक है। अब सेपरेशन ऑफ कंपाउंड्स ऑफ एयर हम लोग करते हैं। सेकेंड, सेपरेशन ऑफ कंपाउंड्स ऑफ एयर हम लोग करते हैं, ठीक है। Air is a mixture of gases. The components of air can be separated by fractional distillation। देखो जो एयर है वो तो उसमें वो तो मिक्सचर है, क्योंकि उसमें नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है और अदर गैसेस है, ठीक है। तो ये तुम लोग का सेपरेट हो सकता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से, ठीक है। कैसे? एयर इज कंपोज्ड बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर एंड cooled by decreasing the temperature it get liquefied। देखो तुम लोग को पता होगा कि हम लोग एयर को कैसे लिक्विफाइड कर सकते हैं, प्रेशर को इंक्रीज करके और टेम्परेचर को डिक्रीज करके। द लिक्विड एयर is then allowed to warm up slowly in a fractional distillation column, then the different component separates। देखो तुम लोग जब ये कर लोगे तो तुम लोग को पता है कि वहाँ पे फिर उसको लिक्विड एयर को हम लोग वहाँ पे फिर से उसी चैम्बर में पुट कर देंगे। तो क्या होगा वहाँ पे कि जिसका ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा वो जल्दी निकल जाएगा, जिसका कम बॉइलिंग पॉइंट होगा वो वहीं पे रह जाएगा और धीरे धीरे निकलेगा। फिर एयर कंप्रेस एंड कूल बाय इंक्रीजिंग, यहाँ पे तुम लोग का मेथड दिया है, पहले लिक्विफाइड एयर कर दो, फिर वार्म अप स्लोली कर दो, फिर यहाँ पे तुम लोग का निकल जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट ऑक्सीजन का कितना है?
1 सेल्सियस में, डिग्री सेल्सियस में 183 डिग्री सेल्सियस। आर्गन का कितना है 186 डिग्री सेल्सियस और नाइट्रोजन का कितना है 196 डिग्री सेल्सियस। तो अगर तुम लोग इसको लिक्विफाई करके अगर इसको वार्म अप करते हैं तो सबसे पहले ऑक्सीजन निकलेगा, उसके बाद आर्गन निकलेगा, उसके बाद नाइट्रोजन निकलेगा, ठीक है। अब प्यूरिफिकेशन ऑफ सॉलिड बाय क्रिस्टलाइजेशन। अब क्रिस्टलाइजेशन के थ्रू हम लोग कैसे प्यूरिफाई कर सकते हैं, ठीक है। क्रिस्टलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग अ प्योर सॉलिड इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। क्रिस्टलाइजेशन एक प्रोसेस है जहां से हम लोग प्योर सॉलिड को हम लोग क्रिस्टल फॉर्म में हम लोग उसको सेव करते हैं। जैसे बाय क्रिस्टलाइजेशन वी कैन ऑब्टेन प्योर कॉपर सल्फेट फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। देखो अगर सॉल्यूशन से अगर हम लोग को प्योर कॉपर सल्फेट निकालना है तो हम लोग क्रिस्टलाइजेशन का यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल अच्छा सा दिया है, सॉरी वेट अ मिनट, ओके आई एम बैक। तो यहाँ पे तुम लोग को एक एग्जांपल दिया है भाई, ठीक है। तो यहाँ पे तुम लोग को एक मेथड दिया है, डिसॉल्व अबाउट 5 ग्राम्स ऑफ कॉपर सल्फेट इन मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर। देखो 5 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट को तुम लोग को मिक्स करना है, ठीक है। तो तुम लोग को एक मेथड बताया है यहाँ पे, तुम लोग अगर लैब में जा सकते हैं तो वहां पे चेक करना कि तुम लोग को 5 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फाइड तुम लोग को मिक्स करना है मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर में, ठीक है। मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर में मिक्स कर देना है। उसके बाद फिल्टर द सोल्यूशन टू रिमूव इट्स इम्प्योरिटीज। अब तुम लोग को वो सोल्यूशन को फिल्टर भी कर लेना है कि इम्प्योरिटीज उसमें से हट जाए, ठीक है। इवेपोरेट द सोल्यूशन इन अ चाइना डिश टू गेट द saturated solution. Cover the solution with a filter paper and allow it cool. Pure copper sulfate crystal are formed. देखो यहाँ पे क्या करना है तुम लोग को, उसके बाद इवेपोरेट करना है। इवेपोरेट करने के बाद तुम लोग को क्या करना है, उसको सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन गया वो, ठीक है। जितना वाटर था वहां से वो हट गया। अब उसको तुम लोग को फिल्टर पेपर से ढक देना है और वहां पे तुम लोग को क्या करना है, प्योर कंपाउंड वहां पे तुम लोग का फॉर्म हो जाएगा, ओके। अब आते हैं हम लोग टाइप ऑफ प्योर सब्सटेंसेस कितना होता है। वेट अ सेकंड, कितना स्लाइड्स है, ओके ये सेकंड लास्ट स्लाइड। टाइप ऑफ प्योर सब्सटेंसेस पे आते हैं। प्योर सब्सटेंसेस हैव 2 टाइप्स। प्योर सब्सटेंस कितने टाइप्स के हैं, 2 टाइप्स के हैं। दे आर एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। एलिमेंट्स और कंपाउंड्स हैं। एलिमेंट्स, एलिमेंट इज अ बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर व्हिच कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन। देखो इन सिंपलर सब्सटेंसेस बाय केमिकल रिएक्शन। Elements are 3 types. They are metal, non-metal and metalloids. देखो elements क्या है, elements ना एक मीन्स तुम लोग elements को समझो कि elements is a basic form of matter. Elements जो है ना ये basic form of matter है। यहाँ पे क्या होता है कि elements फर्दर ब्रोक नहीं हो सकते हैं, मीन्स फर्दर वो उसको तोड़ा नहीं जा सकता है, ठीक है। फर्दर तोड़ा नहीं जा सकते मीन्स उसको अब जैसे ऑक्सीजन है तो अब उसको फर्दर तो चेंज नहीं कर सकते हो ना। ऑक्सीजन से अगर हाइड्रोजन कैसे उसमें से निकालोगे, बस ऑक्सीजन ही तो वो एलिमेंट हुआ। और एलिमेंट्स 3 टाइप के होते हैं। दे आर मेटल, नॉन मेटल एंड मेटोलाइट्स। ये तुम लोगों ने अपने क्लास 8 में पढ़ा होगा, मेटल, नॉन मेटल और मेटोलाइट्स। यहाँ पे भी हम लोग पढ़ लेंगे अगले चैप्टर में। प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल क्या होता है यहीं पे पढ़ लेते हैं। दे हैव लस्टर, दे आर malleable and ductile, they are good conductor of heat and electricity, they are sonorous। देखो यहाँ पे जो malleable luster बोल रहा है तो ये luster होते हैं, ठीक है। they are malleable होते हैं, ductile होते हैं। और ductile malleable means अगर उसको तुम लोग बीट करोगे ना हैमर से तो वो पीसेस में ब्रेक नहीं होगा। डक्टिल मतलब उसको वायर में ड्रॉ कर सकते हो, मीन ड्रॉन इनटू वायर मीन्स वायर में फॉर्म कर सकते हो। और ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। और दे आर सोनरस। सोनरस मतलब अगर उसको मारोगे तो वहां पे तुम लोग को एक साउंड आएगा, ठीक है। जैसे तुम लोग का स्कूल बेल हो गया, वहां पे एक साउंड आता है। तो इसका एग्जांपल है आयरन, एल्यूमिनियम, जिंक, मर्क्यूरी, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड एटसेट्रा, ठीक है। तो इसका एक एक्सेप्शन होता है जो सब, अगर तुम लोग से पूछे कि ऐसा कौन सा मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में, तो वो है मर्क्यूरी, ठीक है। जैसे यहाँ पे जैसे तुम लोग देख सकते हो कॉपर, कॉपर इज अ गुड कंडक्टर या बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। गोल्ड इज ऑल्सो बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड एनर्जी, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। सिल्वर ऑल्सो। अब आते हैं हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स क्या होता है। दे डू नॉट हैव लस्टर, दे
are not malleable or ductile. They are poor conductor of heat and electricity. They are not sonorous. देखो ये लस्टर नहीं होते हैं, लस्टर मीन्स चमकीला नहीं होते हैं, ये मेरिएबल नहीं होते हैं, इसको अगर तुम लोग बीट करोगे हैमर से तो ये टूट जाएगा. डक्टिल नहीं होते हैं मीन्स ड्रॉन इनटू वायर में ड्रॉ नहीं हो सकते हैं. दे आर पुअर, ये पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं और ये सोनरस होते हैं. ठीक है. एग्जाम्पल हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आयोडीन, कार्बन, सल्फेट, फॉस्फोरस एक्सेट्रा. अब मेटोलाइट्स क्या होता है? मेटोलाइट्स आर एलिमेंट विच शो सम प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड सम प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स. देखो मेटोलाइट्स ना दोनों का भाई है. ठीक है. यहाँ पे क्या होता है कि इसके पास थोड़ी प्रॉपर्टीज मेटल्स की भी है, थोड़ी प्रॉपर्टीज नॉन मेटल्स की भी है. एग्जाम्पल बोरिनियम, सिलिकॉन, गैलीलियम, ये है तुम लोग का मेटोलाइट्स का. ठीक है. अब आते हैं हम लोग कंपाउंड. कंपाउंड क्या है? अ कंपाउंड इज अ सब्सटेंस कंपोज ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स केमिकली कंपाउंड थ्रू अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन. एग्जांपल वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, शुगर, साल्ट, आयरन, सल्फेट. देखो कंपाउंड जो है ना ये दो एलिमेंट को मिलके बनता है जिसका केमिकल कॉम्बिनेशन कंबाइंड वो होता है फिक्स्ड रेशियो में. ठीक है. जैसे वाटर का हो गया 1:8. ठीक है. अगर तुम लोग कहीं का भी वाटर उठा लो उसका जो केमिकल फॉर्मूला होगा वो होगा 1:8 का ही. ठीक है. अब आते हैं डिफरेंट बिटवीन मिक्सर एंड कंपाउंड का. देखो मिक्सर इट इज कंपोज ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स और कंपाउंड्स मिक्स टुगेदर. मिक्सर जो होता है ये एलिमेंट और कंपाउंड, दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स और कंपाउंड का मिक्सर होता है. और कंपाउंड क्या होता है? इट इज कंपोज ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स केमिकली कंबाइंड टुगेदर. और कंपाउंड जो होता है ये केमिकली कंबाइंड टुगेदर होता है टू या मोर एलिमेंट्स का. ठीक है. इसको हम लोग उसके फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर पाएंगे. द कंपोजिशन ऑफ द कंपाउंड इज इन एनी रेशियो. जो कंपोजिशन होता है ना कंपाउंड का, मिक्सचर का जो कंपोजिशन होता है वो कोई सा भी रेशियो हो सकता है. और कंपाउंड का एक फिक्स रेशियो होता है. जैसे वाटर का 1:8 है, कहीं का भी पानी उठा लो तुम लोग को 1:8 का मिलेगा. वेयरएज मिक्सचर में ऐसा नहीं होता है. इट शोज द प्रॉपर्टी ऑफ द कंपोनेंट्स. ये प्रॉपर्टीज का कंपोनेंट शो करता है. मीन्स वाटर और तुम लोग का अगर केरोसिन मिक्स है तो वहां पे वो दोनों का प्रॉपर्टी शो करेगा. लेकिन ये इट शोज डिफरेंट प्रॉपर्टीज देन द कंपोनेंट्स. जो अगर ये मिक्स होता है ना तो यहाँ पे डिफरेंट ही प्रॉपर्टीज हो जाता है, अलग ही एकदम. ठीक है. द कंपोनेंट्स कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड. जो कंपोनेंट्स है ये फिजिकल मेथड से सेपरेट हो सकते हैं और जो कंपाउंड है ये केमिकल मेथड से सेपरेट हो सकते हैं. सो वी हैव केम इन द एंड ऑफ द चैप्टर. तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो. तो यहाँ पे हम लोग का जो हमेशा का काम है वो है मोटिवेशनल स्पीच देना. तो यू आर कैपेबल ऑफ मोर देन यू नो. देखो तुम लोग ना जितना सोचते हो कि मैं इतना ही कर सकता हूँ उससे ज्यादा तुम लोग कर सकते हो. ठीक है. सोचने से नहीं होता है भाई. तुम लोग को अपने से अगर तुम लोग करोगे तभी पता चलेगा. जितना तुम लोग सोचते हो उससे ज्यादा तुम लोग इंटेलिजेंट हो. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग. तो मैं तुम लोग को एक और चीज बोलूंगा कि मैं टेलीग्राम, मेरा चैनल है टेलीग्राम चैनल, वहाँ पे मैं तुम लोग को इस सब के नोट्स प्रोवाइड करता हूँ. तो वहाँ पे जाके तुम लोग उसको भी सब्सक्राइब कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में. और मेरा इंस्टाग्राम पेज भी है, फेसबुक पेज भी है, उसको भी फॉलो कर लो. सो और तुम लोग का अगर कोई भी क्वेरी तो जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में डाल दिया करो कि मैं जल्दी से जल्दी चेक करके तुम लोग को बता दिया करूँ. सो इट वॉज ऑल फॉर टुडे. आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग.